अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आखिरकार तेरे बिन के शायकीन का इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा और मुर्तसिम और मीरब एक दूसरे के सामने एक बार फिर होंगे। मीरब अपनी बेटी मिरसम के गिरने और चोट लगने की वजह से बहुत घबरा जाएगी और अगर उस वक्त सबा उसकी दोस्त वहाँ से ना गुजरती और रहमत का फरिश्ता बनकर मीरब और मिरसम को हॉस्पिटल ना लेके जाती तो क्या होता। और खाला रुकैया और खालिद साहब जिनके पास मीरब रह रही होती है वो भी ये जानकर परेशान हो जाएंगे और खाला रुकैया मीरब को समझाएगी कि मीरब को वापस अपने घर चले जाना चाहिए क्योंकि वो अपनी बेटी को अपने घर में शादो आबाद देखना चाहते हैं और उसकी बेटी मिरसम को भी अपने बाप के साए में परवान चढ़ता देखना चाहते हैं। और मीरब जो कि इस वाक़े से बहुत डर जाती है और वो ख़ुद भी अक्सर यही सोचती है कि वो मिरसम को इसके बाप की शफ़क़त से दूर रख कर इसके साथ बहुत नाइंसाफ़ी कर रही है, इसलिए वो भी अपने मुंह बोले माँ बाप के समझाने और मनाने पर मुर्तसिम के पास वापस जाने के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएगी। और जब खाला रुकैया उसे समझाते हुए कहेंगी कि मुर्तसिम तुमसे मोहब्बत करता है और तुम भी तो मुर्तसिम से बहुत मोहब्बत करती हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मिरसम को लेकर अपने घर वापस चली जाओ, और मीरब भी इनकी बात मानकर जाने का फ़ैसला करेगी क्योंकि मीरब को भी अब अंदाज़ा हो जाएगा कि बच्चों के लिए माँ और बाप दोनों की मौजूदगी ज़रूरी होती है। दूसरी तरफ मुर्तसिम के मंगनी के मौके पर अनवर साहब के आईना दिखाने और नाराज़ होने का भी माँ बेगम पे कोई असर नहीं होता और एक बार फिर अनवर साहब के ज़ख्मों पे नमक पाशी करते हुए वो मुर्तसिम की निकाह की दावत देने आ जाएंगी, जिस पे अनवर साहब जिनको ये यकीन होता है कि इनकी बेटी एक न एक दिन वापस ज़रूर आ जाएंगी, वो माँ बेगम को ये कहकर लौटा देंगे कि तुम अपने बेटे मुर्तसिम के सर पर सेहरा सजाओ और मैं अपनी बेटी की वापस आने की दुआ करूँगा, देखते हैं कि किसकी दुआओं में ज़्यादा असर है। और ये वक्त कबूलियत का वक्त था, तभी तो अनवर साहब की दुआ कबूल हुई और मीरब घर वापस आ जाएगी। और मीरब की वापसी इसी दिन होगी जिस दिन मुर्तसिम का हया से निकाह हो रहा होगा। जैसे ही मीरब हवेली वापस आएगी, मुर्तसिम को हया के साथ बैठा देखकर हैरान रह जाएगी। पूरा ख़ानदान जमा होगा। मीरब को एक बच्ची को गोद में उठाए आता देखकर सब दंग रह जाएंगे। मीरब को इस तरह अपने सामने देखकर मुर्तसिम की तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और हया तो सदमे से बेहोश होने वाली होगी। और ये सिचुएशन अगर मुर्तसिम और इसके घर वालों के लिए हैरान कुन होगी तो मीरब के लिए तो हैरान से ज़्यादा परेशान कुन होगी। वो तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मुर्तसिम से भूलकर हया से निकाह करेगा, और हया जैसी चालाक और मकार लड़की अब भी चुप नहीं रहेगी। वो मीरब के घर से 2 साल तक गायब रहने और अब एक बच्ची के साथ नमूदार होने पे मीरब की किरदार कशी करेगी और एक बार फिर मीरब को मुर्तसिम और माँ बेगम और पूरे ख़ानदान के सामने जलील करने की कोशिश करेगी। मगर इस बार मीरब भी खामोश नहीं रहेगी, वो भी हया के सारे पोल खोल देगी। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या मुर्तसिम मीरब को की गोद में मौजूद मासूम सी मिरसम को अपनी बेटी मान लेगा या वो एक बार फिर हया की चालाकी और मकारी का शिकार हो जाएगा? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।